is Rupinder Kaur and I am your SST teacher. Today we will read the Northern Mountains. What is the Northern Mountains? Okay. हमारे नॉर्थ के जो पहाड़ हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स में द हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, ठीक है। एंड ये इनको माउंटेन्स क्यों कहा जाता है? हिमालयस जो है वो हमारे जो सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालयास, ठीक है। हिमालयास का मतलब होता है हिम्मत का बर्फ, जो कि सारा साल किससे ढके रहते हैं? बर्फ से। इन पे अगर आपका पूरा साल भर है तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10-11 महीने इन पहाड़ों पर क्या रहती है? कहीं कहीं पर पूरी बर्फ जमी रहती है। इसकी रेंजेस हैं हिमालय की। फर्स्ट है आपकी अपर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल भी कहते हैं। एंड द लास्ट द आउटर हिमालयास आर नोन शिवालिक। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेटर हिमालय के बारे में। पहला हमारा हिमालय है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर मतलब ऊंचा होना, ग्रेटर हिमालय। इट इज़ द माउंटेन रेंज विच इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये एक्सट्रीम बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज एंड इट रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। मैंने कहा ना कहीं कहीं पर ये पूरा साल यहाँ पर बर्फ रहती है। ये पहाड़ जो है वो बर्फ के साथ ढके हुए रहते हैं। देयर आर मेनी हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक। इन्हीं पहाड़ों पर जो है संसार की, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। जैसे पीक्स हैं जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। स्लो मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। जो आइस है धीरे धीरे जब खिसकती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन्स, यहीं से इन्हीं माउंटेन्स से वो स्टार्ट होती है। ये हमारे माउंटेन्स हैं, इन्हीं माउंटेन्स से धीरे धीरे जो है आइस जो है जब मूव होती है, खिसकती है, तब उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। The two well-known glaciers of this range are the गंगोत्री and यमुनोत्री। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो ग्लेशियर्स यहीं से जो है वो बहते हैं। एंड द रिवर्स भी हैं जो यहीं से शुरू होती हैं। रिवर्स आपकी इंदज है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। ये सारी जो नदियाँ हैं वो यहीं से इन्हीं पहाड़ों से जो है वो स्टार्ट होती हैं। नाउ द मिडिल हिमालय और द हिमाचल रेंज। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे मिडिल हिमालय, मिडिल मतलब मध्य के पहाड़ हैं जो हैं उन माउंटेन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। द मिडिल हिमालय इज ऑल्सो नोन इन हिमाचल रेंज। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे कि हमारा डलहौजी हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा नैनीताल एंड मसूरी उत्तराखंड, एंड लाई ऑन द लोअर स्लोप ऑफ दिस रेंज। ये लोअर स्लोप रेंज में हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या है रिलीजियस प्लेसेस, यानी कि होली प्लेसेस, पवित्र स्थान भी हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ है, ठीक है। और यहाँ के जो जंगल हैं, ठीक है, वो सारे जंगल जो हैं वो थिक फॉरेस्ट, सारे जंगल जो हैं वो बिल्कुल घने हैं और पेड़ों के साथ ढके हुए हैं। पेड़ भी कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ हैं आपका थिक फॉरेस्ट और देवदार एंड पाइन के हैं। और यहाँ पे जो फल होते हैं वो एप्पल्स, आमंड्स, प्लम्स हैं, फाउंड इन द मिडिल हिमालयास। ये सब मिडिल हिमालयास में पाए जाते हैं। समर्स आर प्लीजेंट, यानी समर्स बहुत अच्छी हैं। प्लीजेंट मीन खुशहाल, बहुत अच्छा सा मौसम, ठीक है। तभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है। ऐसी जगहों पर नैनीताल, मसूरी, ये आपका शिमला, यहाँ सब जाते हैं, इन्हीं जगहों को घूमने जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या होता है, हमको यहाँ पे ये बहुत यहाँ पे अच्छा मौसम रहता है, प्लेजेंट मौसम रहता है, और हम लोग यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। ऑल इंडिया से नहीं बल्कि वर्ल्ड से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पर घूमते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पासेस इन द मिडिल हिमालयस। यहाँ से कुछ पासेस हैं, पासेस हैं शिप्री का रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश, बोम्बे लाइन अरुणाचल प्रदेश, नथू लाइन सिक्किम।
द आउटर हिमालयस और शिवालिक। हम लोग अब आउटर हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे कि आउटर हिमालयस जो हैं वो सर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, वो सर्दर्न पार्ट में जाते हैं जो हमारे शिवालिक जो हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। ये जो हिल्स हैं, ये घाटियाँ जो ये जो हिल्स हैं, ये सारी ढकी हुई है थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से, विच आर होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज चीता, बियर एंड चीता एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है जानवरों का या थिक फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उन्होंने अपना घर बना रखे हैं। एंड पीपल इन द शिवलिक्स प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। यहाँ के लोग जो टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग मतलब जो ऊंचाई पे फार्मिंग होती है उसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। वहाँ पे वो लोग फार्मिंग करते हैं। द फोटल्स और शिवालिक्स और तेराई, द फॉरेस्ट हैज़ बिन क्लियर्ड अप फॉर फार्मिंग। फार्मर्स बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। और जैसे वहाँ पे जगह है उस तरीके की वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लाइक शुगर केन, पियर, एप्पल, प्लम एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है उसके लिए उसके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए बहुत सारे काम भी कर रही है, जिससे कि वहाँ पे और लोग टूरिस्ट आएँ, अट्रैक्ट हों। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। हमें हिमालयस के इम्पोर्टेंस का जैसे पता ही है कि हमारे लिए हिमालयस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैसे इम्पोर्टेंट हैं? हमें हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। और हमारे जो नॉर्थ से कोल्ड ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमको बचाते हैं। और जो यहाँ के टी गार्डन्स हैं वो सोर्स हैं, हमारा टी गार्डन्स हमारे सोर्स हैं टी के लिए, ठीक है। एंड बहुत सारे ये माउंटेन से जो है वाइल्ड एनिमल्स को उनका घर मिला हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माउंटेन्स जो है इस तरीके से हमारे लिए माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। माउंटेन से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को मिलती हैं। माउंटेन से हम लोग मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पहाड़ों पे ही उगती हैं, ठीक है। ऐसे पेड़ होते हैं जो सिर्फ माउंटेन्स पे होते हैं और वो हम लोग की मेडिसिन के काम आते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ओके, समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।